बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं थायराइड नियोप्लाज्म। ठीक है। तो थायराइड नियोप्लाज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओस्प्री में काफ़ी कुछ इसमें से आता है, एससीयूज भी आ जाते हैं। तो मोस्टली इसमें से कार्सिनोमाज इम्पोर्टेंट, लेकिन नियोप्लाज्म जो आपका वो एडिनोमाज है, ठीक है, उसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और वो बात करते हैं एससीक्यू भी आ ही जाता है। ठीक है। तो ओस्प्री में तो आ सकता है। ठीक है। उसमें कोई भी डायग्राम है वो आ सकती है। तो ये बिनाइन एडिनोमास टू हाईली अग्रेसिव एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये रेंज होती है थायराइड नियोप्लाज्म। ये बिनाइन भी मिल सकते हैं, हाईली एग्रेसिव भी मिल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सॉलिटरी नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड आर फोलिकुलर एडिनोमास। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें फोलिकल्स ही पाए जाते हैं थायराइड में। पिछली जितनी पैथोलॉजी हम देख के हैं फोलिकल से रिलेटेड थी। ठीक है। लेस देन 1% जो थे वो लेस देन 1% कार्सिनोमाज होते हैं। ठीक है। मोस्टली इसमें हमारे पास बिनाइन होते हैं। क्लिनिकल क्राइटेरिया में सोलिटरी नोड्यूल जो हैं वो मोर लाइकली होते हैं कि न्यू प्लास्टिक हो देन मल्टीपल। मल्टीपल तो मोस्टली गोइटर ही होता है। ठीक है। अगर मोस्टली आप कह लें कि ये पाए जाते हैं यंगर पेशेंट्स में, और वो भी मेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ऑटोइम्यून पेशेंट में देखें वो फीमेल्स में ज़्यादा थी। उसके बाद रेडिएशन की हिस्ट्री जिनकी हो, हेड और नेक की, कोई पीछे ऑपरेशन हुआ हो, कुछ हुआ हो, ठीक है, और रेडिएशन लगी हो तो उनमें भी देखा गया। उसके बाद नोड्यूल जो हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन जो लेते हैं, ठीक है, हॉट नोड्यूल्स हैं, वो मोस्टली बिनाइन होते हैं। ठीक है। आगे हम एडिनोमा देखते हैं। तो एडिनोमा ये है कि ड्राइव किससे होता है, वही फोलिकुलर एपिथेलियम से। ठीक है। फोलिकल के अंदर ही मोस्टली आपको पैथोलॉजी थायराइड में मिलेगी। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिनोमाज एंड डोमिनेंट नोड्यूल एंड मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। मल्टी नोड्यूलर गॉइटर में भी कोई एक बड़ा नोड्यूल हो सकता है। ठीक है। तो सस्पिशन हो सकती है कि एडिनोमा है, तो इनमें फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। इवन कार्सिनोमा और नोड्यूल के दरमियान भी फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन है जिनमें आपको टॉक्सिक एडिनोमाज मिलता है। ठीक है। टॉक्सिक मीन जिनमें थायराइड हार्मोन जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। मोस्टली साइलेंट ही होते हैं एडिनोमाज। तो एडिनोमाज डोंट लीड टू अ कार्सिनोमा। ठीक है। तो मतलब एडिनोमा पहले हुआ, बाद में कार्सिनोमा हो गया, ऐसा नहीं होता। एडिनोमा कार्सिनोमा में चेंज नहीं होता, कार्सिनोमा अलग से ही इसमें अराइज होता है। ठीक है। तो उसके बाद ये इसकी एक आप कह लें कि अच्छी खसूसियत है। मॉर्फोलॉजी में हम चलते हैं। सबसे पहले ग्रॉस में आपको सॉलिटरी मीन एक ही नोड्यूल अगर मिले, ठीक है, और स्फेरिकल होगा, वो गोल गोल होगा, स्फेरिकल, ठीक है, और वेल डिफाइंड इंटैक्ट कैप्सूल। आप कट सरफेस जब देखेंगे आपको उसकी बाउंड्री मिलेगी जो कि उससे जो हेल्दी आपकी पैरेन्काइमा है उससे अलग कर रही होगी, तो वो आपका कैप्सूल होगा। और यही कैप्सूल जो है इसे कैंसर से, ठीक है, फोलिकुलर जो कार्सिनोमा होता है उससे इसे डिफ्रेंशिएट करता है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक इसके फीचर्स हम देखते हैं। तो क्या है, फोलिकल के अंदर सारा कुछ चल रहा है। तो फोलिकल की जो एपिथेलियम है उसके जो सेल्स हैं, ठीक है, वही आपको मिलेंगे ज्यादा। सेल्स अरेंज होते हैं यूनिफॉर्म फोलिकल्स में। आपको यूनिफॉर्म फोलिकल्स को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, दैट कंटेन कोलाइड, और उन फोलिकल्स में कोलाइड होता है। और हर्दली सेल चेंज भी इसमें आपको मिल सकती है। ठीक है। हर्दली इसमें ब्राइटली इयोसिनोफिलिक ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म मिलता है। ये हमने पीछे उसमें देखा है हैशिमोटो थायरोइडाइटिस में। ठीक है। हर्दली सेल देखे थे तो वो अलग से आपको ये भी चेंज मिल सकती है। तो उसके बाद अगर हम ग्रॉस देखें तो ये देखें आपको कट सरफेस जो है किस तरह की स्फेरिकल नज़र आ रही है। ठीक है। स्फेरिकल ये एडिनोमा है। और आपको क्या इसका वाइट वाइट सी बाउंड्री जो, ठीक है, इसके नज़र आ रही है आपको पेरिफेरी पे, वो कैप्सूल है। ठीक है। जो कि हेल्दी पैरेन्काइमा से लग कर रहा है। तो यही आपने ग्रॉस में ये दो फीचर इसके मेंशन करने। कैप्सूल लाजमी मेंशन करना अगर आ जाए, ठीक है, ओस्प्री में आए या आपके प्रोफ में है। उसके बाद ये इसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखिए। इसमें देखें आपको कितने फोलिकल्स नज़र आ रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म फोलिकल्स ही हैं। ये बहुत इरेगुलर से आपको नहीं मिले, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही है, लेकिन ये आपको थोड़े बड़े बड़े मिल रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये देखें इसको सेल जो हैं वो लाइन कर रहे हैं, और इसकी बाउंड्री को, फोलिकल की बाउंड्री को, वही सेल्स अरेंज मिलेंगे यूनिफॉर्म फोलिकल्स में। तो बस ये चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही है, तो ये आपने मेंशन करना है। उसके बाद दूसरा हर्दली सेल एडिनोमा, जिसमें हर्दली सेल चेंज होती है। ये हर्दली सेल आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। इन सेल की क्या पहचान होती है, इनका इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। अबंडेंट इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, और उसमें आपको रेगुलर न्यूक्लियाई नज़र आते हैं। ये ब्लू ब्लू से नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियाई हैं। और सेल देखो कितने एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए हैं, हमें यही नहीं अलग अलग सेल नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। तो बस यही फीचर्स आपने याद रखने हैं। तो चलिए अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस इन्हीं से बनती है। ठीक है। सिनेरियो वही देता है,
तो पेनलेस नोड्यूल मोस्टली और रूटीन को फिजिकल एग्जामिनेशन करवा रहा होता है तो उसमें मिल जाते हैं, लेकिन नोड्यूल फील होते हैं तो एग्जामिनेशन के दौरान तो वो उससे जब पूछता है कि पेन तो नहीं हो रही वगैरह, कि नहीं हम मुझे कोई पेन नहीं हो रही, तो पेनलेस नोड्यूल्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा इसका साइज है, ठीक है, लार्जर मैस है, तो वो मैस इफेक्ट देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिस्फेजिया है, सांस लेने में मुश्किल होगी। तो ये चीज़ें आपको मैस इफेक्ट मिल सकता है अगर आपका कह लें कि एडिनोमा वो साइज में बड़ा है। तो हमारे पास दो किस्म के नोड्यूल्स होते हैं, कोल्ड नोड्यूल्स एंड हॉट नोड्यूल्स, ठीक है। अब कोल्ड कौन से होते हैं? जो कि आयोडीन जो है वो लेस एविडली लेते हैं, ठीक है, बहुत कम आयोडीन की अपटेक करते हैं जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, और हार्मोनली साइलेंट, हार्मोन ये प्रोड्यूस नहीं करते, और 10% जो हैं वो मिलिग्नेंट प्रूव होते हैं, बाकी 90% जो हैं वो बिनाइन ही होते हैं, ठीक है, बहुत कम मिलिग्नेंसी के चांस होते हैं। और हॉट जो हैं ये इनका इंक्रीज अपटेक होती है आयोडीन की, इस वजह से हॉट कहते हैं, और ये टॉक्सिक एडिनोमाज होते हैं। मेन ये हाइपरथायरिज्म करवाते हैं, हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना आपके T3 और T4, तो इस वजह से टॉक्सिक एडिनोमास कहते हैं। और मिलिग्नेंसी इनमें बहुत रेयर होती है, कोल्ड में होती है वो भी 10%। उसके बाद डायग्नोसिस हम किस तरह बनाते हैं, क्योंकि हमने कैप्सूल इसका इंटैक्ट देखना होता है, कैप्सूल को जो है वो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है इसका मल्टीपल नोड्यूल और कार्सिनोमा से। अब डेफिनेटेड डायग्नोसिस जारी बात है, कैप्सूल देखना है तो हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसमें हम कैप्सूल की इंटेग्रिटी देखेंगे, ये चीज़ हमें मिल गई तो हमारी डायग्नोसिस बन गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, आप कह लें क्या अब इसका ट्रीटमेंट, हाँ वो ये है कि इसकी रिसेक्शन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थायराइड कार्सिनोमास, ठीक है। तो पीछे हम जो थायराइडाइटिस वगैरह देख के आए हैं वो भी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद ग्रेव डिजीज दैट इज़ टू इम्पोर्टेंट। अब थायराइड कार्सिनोमास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मेनली होती ही आपके ट्यूमर्स की है, ठीक है, बाकी लीजन्स भी इन्फ्लेमेशन वगैरह इस तरह के लीजन होते हैं उनकी भी मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं। ज़्यादातर कार्सिनोमास ट्यूमर्स बिनाइन मैलिग्नेंट इन चीज़ों की होती है, ठीक है। तो ये आपके बाद में सर्जरी में भी काम है। अब ये हमारे टॉपिक है द पम्फलेट, इस पर लिखा हुआ रेड ऑन PTCL आर नोटोरियस किंग, ठीक है। पीछे आपको एक फ़ोन नज़र आ रहा है, ठीक है, PTCL का, उसके ऊपर आपको रेड बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक गोदाम था जिसका पुराना मालिक ये पंफलेट छोड़ के गया नए मालिक के नाम, उस पर लिखा है रेड ऑन PTCL नोटोरियस किंग सो बर्फ पुट इन 3K इकट्ठी, ठीक है। वो कह रहा है कि ये यहाँ के बादशाह हैं, ये जो चूहे आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत तंग करते हैं। सो बर्फ़ पुट इन कहता है कि बर्फ़ डालें 3K इकट्ठी, 3 किलो इकट्ठी, टू किल देम उन्हें मारने के लिए, ये ठंड से मरते हैं, आपने बर्फ़ डालनी है तो ये मर जाएंगे, फिर आपको इनसे छुटकारा मिलेगा, ठीक है, इन रैट से। तो ये रैट बहुत तंग करेंगे आपको अदरवाइज। तो अब दा से हमारे पास बनता है थायराइड, हम इसकी मेनली क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये पूरा ऐसे क्यों इस तरह आ जाता है, ठीक है, डायग्नोज करना है बाद में क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, ठीक है, थायराइड कार्सिनोमा की। अब पंफलेट के PAMF अगर हम पहले चार लें, P से पेपिलरी, A से एनाप्लास्टिक, M से मेडुलरी कार्सिनोमा एंड F से फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ये आपके 4 कार्सिनोमाज हैं, ठीक है। ये इसी तरह आपने मेंशन करने, सबसे कॉमन पेपिलरी है, उसके बाद फॉलिकुलर, ठीक है, पहला और आखिरी ये सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन पेपिलरी, और ये सबसे कॉमन चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कॉमन आपने हमेशा कॉमन चीज़ ज़्यादा करनी है, जो आपको OPD में मिलेगी, बार बार ज़्यादा पेशेंट आ रहे होंगे, ठीक है, वही आपकी वजह के एग्ज़ाम में भी इंपॉर्टेंट होती है, SCQ MCQ हर लिहाज से। तो अब आगे जो है ये इसकी हम पैथोजेनेसिस देखते हैं, बाकी जो पंफलेट पे नीचे लिखा हुआ है इसकी पैथोजेनेसिस है, इसमें कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं वो हम सारे देखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बात पेपिलरी को इम्पोर्टेंट है, इसकी जो पैथोजेनेसिस भी वो पूछ लेता है, ठीक है। तो रैट जो लिखा हुआ है ये RET रैट, ये एक जीन है, ठीक है। नॉर्मली तो ये फॉलिकुलर आपकी जो एपिथेलियम होती है उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। तो लेकिन ये जब म्यूटेशन होती है तो ये आपको फॉलिकुलर एपिथेलियम में मिलता है, ठीक है, पेपिलरी कार्सिनोमा में। अब उस जिस जीन पे आपको मिलता है उस पे पहले PTC एक जीन होता है, ठीक है। तो रैट और PTC की फ्यूजन हो जाती है, उसके नतीजे में जो प्रोटीन बनती है उसे कहते हैं रैट PTC फ्यूजन प्रोटीन्स, ठीक है। ये आपके पास रैट की रीअरेंजमेंट हुई, रैट और PTC फ्यूजन प्रोटीन्स आपके पास बनी। उसके बाद नोटोरियस का NTR
ठीक है, ये कैपिटल स्पेलिंग लिखे हैं, ये आपने लेने हैं। और किंग का के, NTRK1 रीअरेंजमेंट, इस जीन की रीअरेंजमेंट होती है। उसके बाद बर्फ है, BRAF, ठीक है, ये आपके पास जीन है जिसकी म्यूटेशन होती है और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। ठीक है, ये नीचे आपको एक मैप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैप से मैप काइनेज पाथवे, ये ऊपर जो तीनों म्यूटेशन देखी हैं ये एक्टिवेट किसे करती हैं? मैप काइनेज पाथवे को, दैट लीड्स टू पेपिलरी कार्सिनोमा, ये पाथवे एक्टिव होती है। ठीक है, सेल फिर रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं आपका पेपिलरी कार्सिनोमा। उसके बाद दूसरी जो पाथवे है PI3K, ठीक है, पुट का P लेना है, इन का I लेना है, आगे 3K, PI3K, ये दूसरी पाथवे है। ठीक है, तो ये पाथवे जो है, एक तो मैप काइनेज पाथवे होगी, दूसरी PI3K पाथवे, ये दो पाथवेज हैं जो कि पेपिलरी कार्सिनोमा को लीड करती है। पेपिलरी को आपके पास पहली करती है, ठीक है, जो हमने मैप काइनेज पाथवे, दूसरी PI3K, ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास कार्सिनोमा है फॉलिकुलर, ये उसमें रोल प्ले करती है PI3K। ठीक है, और उसके बाद जो इकट्ठी लिखा हुआ है AKITHI, ठीक है, इकट्ठी, इसमें से आपने क्या लेना है? AKT, या इसे PI3K कहते हैं या AKT, ठीक है, पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे कहते हैं। तो इसमें बाकी थोड़े बहुत आगे P10 वो आपने पहले भी पीछे कहीं पढ़े होंगे, वो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। बस आप इस पाथवे का अगर नाम ही देख लेंगे फॉलिकुलर में कौन सी इन्वॉल्व होती है तो ये आपके लिए इनफ है। बाकी पैथोजेन से हम आगे देख लेते हैं।